बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक की एक दवा यूपाटोरियम। अच्छा, ये मलेरिया के अंदर इस्तेमाल होने वाली बहुत बड़ी दवाई है। अब मलेरियाई बुखार हो जाते हैं जिसकी वजह से जिस्म की हड्डियों के अंदर दर्द होता है। अगर शिद्दत के साथ हड्डियों के अंदर दर्द हो तो होम्योपैथिक की सबसे बड़ी दवा जिस्म की हर किस्म की दर्दों को खत्म करती है, जो खास तौर पर हड्डियों के अंदर होती है। ये मलेरिया बुखार के अंदर, सफरावी बुखार के अंदर, इन्फ्लुएंजा के अंदर और खांसी के अंदर इस्तेमाल होने वाली बेहतरीन होम्योपैथिक की दवाओं में एक दवा है। आज मैं आपको इसकी अलामात बताऊंगा। अगर किसी मरीज में ये अलामात मिलती हों तो वो यूपाटोरियम इस्तेमाल करे तो यकीनन उसको इससे बहुत सा फायदा होगा। अब होता यह है कि बहुत से मरीजों को जिस्म के अंदर बुखार होता है और हल्का हल्का बुखार रहता है। काफी अरसा मेडिसिन इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो बुखार नहीं जाता और हल्का हल्का बुखार की वजह से जिस्म थका थका और थकावट सी रहती है और जिस्म के अंदर दर्द होता है। और इसका दर्द जिस्म के अंदर ऐसे होता है कि जिस्म की हड्डियों के अंदर दर्द होता है। आर्निका के दर्द के अंदर दर्द में जैसे जिस्म को किसी ने कूटा पीटा हो और गोश्त के अंदर दर्द होता है, जबकि यूपाटोरियम के अंदर दर्द हड्डियों के अंदर होता है। और मलेरिया बुखार के अंदर सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मरीज को सर्दी का एहसास होता है, यानी कि इसमें सर्दी उसको ज्यादा लगती है। और मरीज को सर्दी लगने से पहले शिद्दत की प्यास लगती है और जिससे वो समझ आता है कि अब प्यास लगी है तो मुझे कुछ देर के बाद सर्दी लगना शुरू हो जाएगी और फिर बुखार हो जाएगा। जब सर्दी का दौरा कम होता है, यानी कि सर्दी की वजह से जब उसकी शिद्दत है कम होती है, तो मरीज को सफरावी कह आती है, यानी पीले रंग की एक बहुत बड़ी कह करता है। दोबारा उसका जिस्म गर्म हो जाता है और हरारत की सूरत में उसको जिस्म के अंदर, लेकिन इस तमाम दौरानिया के अंदर जिस्म की हड्डियों में दर्द जो है वो नुमाया अलामात के अंदर है। और इन्फ्लुएंजा में जब उसको नज़ला जुकाम वगैरह होता है तो उसकी आंखें दर्द करती हैं, यानी कि आंखों के जो ढीले होते हैं इनके अंदर दर्द महसूस होता है। और नज़ला जो है बहुत तेजी से बहता है और जिसकी वजह से उसको सर दर्द भी होता है और सर्दी भी लगती है और जिस्म में बहुत नकाहत सी महसूस होती है, कमजोरी महसूस करता है। सुबह के वक्त खास तौर पर उसको खांसी आती है जिसकी वजह से उसका गला भी साथ बैठ जाता है और गले में दर्द होता है और छाती में दर्द होता है, जिसकी वजह से मरीज अपनी छाती को हाथों के साथ पकड़ लेता है। अब आपने हड्डी तोड़ बुखार के बारे में तो सुना होगा कि इसको हड्डी तोड़ बुखार है, तो इस दवाई की जो खास अलामत है इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। अगर हड्डी तोड़ बुखार हो जाए तो यहाँ पे आप यूपाटोरियम पर इस्तेमाल करें। और मुख्तलिफ अमराज के अंदर भी जिस्म की हड्डियों में दर्द होता है, वहां पर भी आप यूपाटोरियम पर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने मखसूस अलामात आपको बताई हैं जो बुखार की वजह से मरीज के अंदर आती हैं और ख़ास तौर पर मलेरिया बुखार के अंदर आती हैं। जैसा कि अब आगे मौसम तब्दील हो रहा है और मलेरिया दोबारा होने वाला है, मच्छरों की बहुतात हो जाएगी जिसकी वजह से मरीजों को मलेरिया बुखार होता है। तो उससे बचने के लिए मरीज जब ऐसी अलामात हों, बजाय इसके कि बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल करें, वहाँ पर आप यूपाटोरियम को इस्तेमाल करें तो इससे यकीनन बहुत सा फ़ायदा होगा। इसकी डोज 30 के अंदर आप सुबह दोपहर शाम इसके 5 से 8 कतरे 1 घूंट पानी के अंदर ले सकते हैं और या डायरेक्ट ज़ुबान पे भी 2 से 3 कतरे आप ले सकते हैं। अगर बुखार की शिद्दत ज़्यादा हो या हड्डियों में दुखन वगैरह ज़्यादा हो तो फिर 200 की एक डोज, वो एक डोज शाम को आप लें तो 1-2-3 दिन मतवातर इस्तेमाल करने से हड्डियों के बुखार के अंदर काफ़ी अफाका हो जाता है और मरीज को पुराने से पुराना बुखार भी चंद दिन मतवातर इस्तेमाल करें इससे ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।